अनुच्छेद 13 आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि संविधान पूर्व विधियाँ यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। अनुच्छेद 13 का उपबंध 1 यह उपबंधित करता है कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत के प्रवृत्त सभी विधियां मात्र उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक के भाग 3 उपबंधों के से असंगत है। अनुच्छेद 13 का प्रभाव बूथलक्षी है नहीं है, यानी वर्तमान में भी अनुच्छेद 13 का प्रयोग किया जा सकता है। नॉट रेस्ट्रिक्टिव अनुच्छेद 13 का प्रभाव बूथलक्षी नहीं है। यह उसी दिन से प्रभावी होता है जिस दिन से संविधान लागू किया जाता है। संविधान पूर्व विधियों प्रारंभ से अवैध नहीं होती। इन मूल अधिकारों से असंगत संविधान पूर्व विधियां संविधान लागू होने के पश्चात ही अवैध होंगी। चूँकि मूल अधिकारों का अस्तित्व संविधान लागू होने के दिन से ही हुआ था, इसलिए उनके पहले से प्रवृत्त विधियों पर उनका प्रभाव भी उसी दिन से प्रारंभ होगा जिस दिन से संविधान लागू हुआ। जहाँ तक भूतकाल में किए गए कार्यों का प्रश्न है, जो भूतकाल में घटनाएं घटी है, संविधान के पूर्व विधियां उन पर पूर्ण रूप से यथावत बना रहता है, पूर्ण रूप से लागू होगी या वैध होगी। कब संविधान के पूर्व जो विधि लागू थी उसे लागू माना जाता था और उसे वैध माना जाता था उस समय, लेकिन अब बाद में वैध नहीं माना जाएगा। संविधान लागू होने से पहले किए गए कार्यों के प्रति उसका प्रभाव यथावत बना रहता है। यदि किसी व्यक्ति ने संविधान लागू होने के पहले कोई ऐसा काम किया है जो उस समय के प्रवृत्ति यानी उस समय के कानून के अनुसार अपराध था, तो वह संविधान लागू होने पर यह नहीं कह सकता कि उसने अपराध के लिए दंड नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि संविधान ऐसे दंड को वर्जित करता है। उसे दंड नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि संविधान ऐसे दंड को से वर्जित करता है। यदि उसका कार्य उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपराध था तो उसे दंड भुगतना ही पड़ेगा। उसमें जो कानून में दंड लिखा था और उस दंड के समान कार्य किया गया था तो उसे दंड भुगतना ही पड़ेगा। इस समय प्रवृत्त है वो, मतलब जो इस समय लागू है, तो वो अप्लाई किया गया है, उसको आपको दंड भुगतना ही पड़ेगा। उसके लिए कोई
कोई कोताही नहीं और संविधान के लागू होने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे केशव माधव मेनन और मुंबई राज्य का एक मामला है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस मामले में सन 1949 में प्रेस पावर्स इमरजेंसी पावर्स एक्ट 1931 में के अंतर्गत अपीलार्थी के विरुद्ध एक पत्रक छापने अपीलार्थी के प्रति विरुद्ध एक पत्रक छापने का अभियोग चलाया गया था। इस अधिनियम के अधीन ऐसा पत्रक छापना दंडनीय अपराध था और दंडनीय अपराध था यानी आर्टिकल 1 छापा गया था। वहाँ पर इस समय उसमें दंडनीय अपराध था और न्यायालय में कार्यवाही चल रही थी कि संविधान लागू हो गया। अपीलार्थी ने न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि 1931 का आर्मी एक्ट अनुच्छेद 1 का में दिए गए मूल अधिकार के असंगत है, अतः शून्य है, अतएव उसके विरुद्ध कार्यवाही चालू नहीं की जा सकती। तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उसके मामले में अनुच्छेद 13 लागू नहीं होता है। क्योंकि अपराध संविधान लागू होने के पहले किया था। अतः सन 1949 में प्रारंभ की गई कार्यवाही पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि मूल अधिकार संविधान के लागू होने के दिन से ही प्रवर्तित हुए हैं, इसलिए संविधान पूर्व विधियों से उनकी असंगति का प्रश्न भी उसी दिन से ही उत्पन्न हुआ माना जाएगा। ऐसी विधियां संविधान लागू होने के पश्चात मूल अधिकारों के विरोध में होने के कारण शून्य होंगी। अनुच्छेद 13 ऐसी असंगत विधियों के प्रवर्तन को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना भूतलक्षी प्रभाव प्रदान कर देगा जो उन्हें नहीं दिया गया है। किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि संविधान लागू होने के पहले किसी अधिनियम में कोई विभेदकारी प्रक्रिया यानी कोई डिस्क्रिमिनेटिव प्रोसीजर होता है या दी जाती है, तो वह प्रक्रिया संविधान लागू होने के बाद के पहले अर्जित अधिकारों या दायित्वों को क्रियान्वित करने के लिए लागू की जाएगी। यद्यपि संविधान लागू होने के पहले अर्जित सारभूत जो सब्स्टेंटिव राइट हैं और अधिकारों के प्रवर्तन कराने का अधिकार यथावत बना रहता है, किंतु कोई व्यक्ति इन अधिकारों और दायित्वों को
दायित्वों को किसी संविधान पूर्व के अंतर्गत परिवर्तित कराने का दावा नहीं कर सकता है, जो संविधान के बंधों के लागू होने के कारण असंगत हो गई।